नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? बेसिकली वीडियो को बनाने से पहले जो भी आप अपने प्री प्लान करते हैं कि क्या क्या आपको बोलना है, कैसे आपको बोलना है, किस टोन में आपको बोलना है, या एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। बट बेसिकली आपको जो बोलना है उसके लिए जो सारी प्री प्लानिंग होती है एक पेपर में, एक कॉपी में, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग, ठीक है। और कैसे आप आज की इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ, कैसे आप एक बेहतर स्क्रिप्ट बनाएंगे जिससे लोग आपकी साइड इंगेज हो, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो पाए, आपको आपकी बात को बेहतर से समझ पाए, आपको देखने से बोर ना हो, ठीक है। वो लंबे समय तक आपको देख पाए, ठीक है। कैसे आप उनको शुरू से लेकर आखिरी तक इंगेज करके रख पाओगे, कैसे आप उनको हुक ले पाओगे, कैसे आप उनका मतलब इंप्रेशन खींच पाओगे अपनी साइड, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसके पहले भी थोड़ा सा मैंने स्क्रिप्टिंग की है, बट बेसिकली मैंने उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश आपको नहीं की, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म में आपको बता रहा हूँ और आप मुझे देखने ही आए हो, इसलिए मैंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको एकदम नॉर्मली रियल जेन्युइन चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टिंग नहीं करनी पड़ी। और बेसिकली सोशल मीडिया पे सारे लोग स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छे वे में करते हैं, स्क्रिप्टर रख भी लेते हैं। आप डेफिनेटली दूसरों के यहाँ एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम कर सकते हैं, अपनी वीडियो में स्क्रिप्टिंग को बेहतर बनाने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, डेफिनेटली मैंने एक कोर्स भी लिया था जिसकी मदद से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था, और मैंने देखा है कि उस कोर्स में क्या मिला था। फिर भी मैं आपको सारी चीज़ फ्री में बताने वाला हूँ, प्लस मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर रहा हूँ बहुत सालों से, पिछले 2-3 साल उस कंटेंट क्रिएशन फील्ड में काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली, सो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कैसे आप क्लैरिटी से इंगेजमेंट के साथ अपनी बात को कह पाएंगे सोशल मीडिया पे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। तो बेसिकली ये चीज़ आपकी 3 स्टेप्स पर, मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि व्हाट इज़ योर निश, आपकी निश क्या, आप किस निश में वीडियो बना रहे हैं, आप किस टाइप की वीडियो बना रहे हैं। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको टीचर की तरह सामने पेश आना होगा वीडियो में। अगर आप एक कॉमेडियन है तो कॉमेडियन की तरह पेश आना होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो निश हो गई। इन सारी चीज़ों को मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगली चीज़ होगी व्हाट इज़ योर टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या आपकी ऑडियंस यूथ है, क्या आपकी ऑडियंस बच्चे हैं, क्या आपकी ऑडियंस एक मतलब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रख के देन आपको उस हिसाब से स्क्रिप्टिंग करनी है, देन उस हिसाब से वीडियो बनाना है। अगली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई आप डिफरेंट क्या, व्हाट इज़ डिफरेंट इन यू, व्हाट इज़ डिफरेंट इन योर वीडियो, व्हाट इज़ डिफरेंट। बेसिकली ये एक सवाल आपको अपने आप से पूछना है, ये सवाल आपको खुद से करना होगा। डेफिनेटली आप में अगर कुछ डिफरेंट नहीं होगा तो लोग आपको देख के बोर हो जाएंगे, और डेफिनेटली आपको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और से, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, मैं आपको आगे सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। सो नाउ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये मैंने ऊपर ऊपर आपको बता दिया कि 3 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, बट आगे बहुत डीप डीप चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, या फिर आप पब्लिक स्पीकर हो या फिर आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने सुना ही होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए, ये वैसे काम आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, बट बेसिकली आपको अगर आपको देखिए, बेसिकली आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस हैं, मिलियंस ऑफ वीडियोस हैं। तो बेसिकली अगर किसी ने आपकी वीडियो में क्लिक की है, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, या आपको वहाँ पर क्या करना है कि भाई थंबनेल वगैरह मैटर करेंगे, तभी कोई बंदा आपके ऊपर क्लिक करेगा। तो थंबनेल के लिए मैंने अलग कोर्स बना रखा है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। बट बेसिकली अभी के लिए मैं आपको बताऊँ कि स्क्रिप्टिंग के लिए जब किसी ने वीडियो पर क्लिक कर दिया, या फिर आपकी इंस्टाग्राम पर वीडियो चल रही, तो डेफिनेटली जब फाइनली वीडियो किसी के सामने जस्ट आएगी, तो बेसिकली वो कैसे, आपने देखा हो किसी किसी की वीडियो में एकदम जकड़ जाते होंगे। डेफिनेटली जैसे ही वो अपनी 10 सेकंड शुरू के 10 सेकंड वो आपको इस तरीके से पकड़ लेता होगा कि आप उसकी वीडियो पूरी तरीके से, मतलब पूरी वीडियो देखते होंगे। और कुछ लोगों की 10 सेकंड की वीडियो देख के आप ये डिसाइड कर लेते होंगे कि मैं अब इसकी वीडियो नहीं देखूंगा। तो बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है स्क्रिप्टिंग, और यहाँ पर होता है एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग जरूरी होती है। आपको ओपनिंग किससे रखनी है? एक हुक से रखनी है। हुक क्या हो सकता है? कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे क्या हो सकता है, इंस्टाग्राम पे मतलब वायरल से रील्स वगैरह लोग आगे लगा देते हैं, फिर बाद में क्या बोलेंगे, ऐसी रील देखने से कोई फायदा नहीं, अगर आप रुपये कमाना चाहते हो तो इस प्रकार से समझ पा रहे हो। इस तरीके से क्या हुआ कि एक वायरल रील लगा दी, जिसकी वजह से उनकी वीडियो लोग शुरू में देख रहे थे और अचानक उन्होंने उस चीज़ को मना करके आगे बढ़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से एक इमोशंस काफ़ी सारे आपके अंदर आएंगे, जिसकी वजह से आप उसकी वीडियो थोड़ी सी देखोगे नहीं, बेसिकली बंदा क्या कहना चाहता है, इस प्रकार से ऐसे आपकी आगे थोड़ी सी फटी फटी रह जाएंगी। इस प्रकार से आप हुक वगैरह डेफिनेटली, हुक बहुत प्रकार के होते हैं, केवल वायरल रील्स नहीं, आप यूट्यूब पर भी क्या कर सकते हैं, कोई वायरल न्यूज़ वगैरह,
आपकी निश से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा कोई इमोशन वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई है जो थोड़ी सी एबनॉर्मल है, या फिर कोई ऐसा इमोशन अगर आप सामने वाले पे मतलब डेवलप कर पाओ, या फिर एक होप आप डेवलप कर पाओ सामने वाले पे। होप बेसिकली एक इमोशन होना चाहिए, जैसे कि होप हो गया, या समथिंग गुड, समथिंग बैड, समथिंग वेरी बैड, इस प्रकार से। क्योंकि बेसिकली होता है कि अगर आपकी ऑडियंस 3 सेकंड तक आपकी वीडियो देख रही है, 10 सेकंड तक आपकी वीडियो देख रही है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांस है कि डेफिनेटली वो वीडियो फिर काफ़ी हद तक मतलब ऑडियंस, आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि ऑडियंस उस वीडियो को आगे तक भी देखेगी। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग रखिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। बाकी आप क्या कर सकते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एनालाइज कर सकते हैं कि लोग आपको कैसे पकड़ते हैं, देन आपको लोगों को कैसे पकड़ना है। आपके मतलब फील्ड के बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हैं या आपसे ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली इस टाइप की चीज़ें। देखिए, ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करनी, हुक रखना है, ये सारी चीज़ें रखनी है, इमोशन वगैरह, तो ये क्या है, ये तो ज्ञान है। बट बेसिकली नॉलेज क्या है, मतलब बेसिकली जो कॉमन सेंस है, आपका ब्रेन कैसे डेवलप होगा कि आप जब खुद लोगों को एनालाइज करने लगो, जब आपकी सोर्स आप मतलब आप अपने खुद के सोर्स बना लोगे इन्फॉर्मेशन के। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो ये होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियर स्ट्रक्चर। देखिए, बेसिकली एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो आपको एक हुक बांधना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या वीडियो में आगे लोगों को एक होप देनी है, समझ पर शुरू में पूरा इस पे काम करना है, कैसे बंदा वीडियो पूरी देखे शुरू में कैसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो पाए हमसे, ठीक है, एकदम अट्रैक्ट हो पाए इस प्रकार से। देन बीच में आपको वैल्यू भी देनी है। अगर आप वैल्यू नहीं देंगे तो दोबारा वो वीडियो पे आपके नहीं आएगा, ठीक है। वैल्यू भी देनी है, जो भी आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है डेफिनेटली। और नेक्स्ट चीज़, कोई कंक्लूजन दे सकते हैं डेफिनेटली आप, या फिर आप अपने हिसाब से कोई सुधार वगैरह के लिए जैसे कुछ भी दे सकते हैं, या फिर आप एक मतलब समझ रहे हो, एक कॉल टू एक्शन दे सकते हो, भाई मुझे फॉलो वगैरह करो, या फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट में ये बताने वाला हूँ। तो बेसिकली वो क्या करेगा कि आपको सब्सक्राइब वगैरह फॉलो वगैरह कर लेगी, आपकी नेक्स्ट वीडियो इंतजार वगैरह करेगा। तो कॉल टू एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कंक्लूजन, कॉल टू एक्शन, कोई भी अपनी साइड से सलाह वगैरह इस प्रकार की चीज़ें आप डेफिनेटली दे सकते हो। सो बेसिकली आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़ भी, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंप्लिसिटी बेसिकली मैं कहने मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं सोशल मीडिया की या फिर डिफरेंट टाइप से कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करके ऑडियंस को मतलब थोड़ा प्रोफेशनल फील करवा सकता हूँ। डेफिनेटली अगर आपको देखने में ऑडियंस प्रोफेशनल फील कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप ऊपर जाने वाले हो, समझ पा रहे हो। जैसे कि बहुत लोगों के साथ होता भी है, समझ पा रहे हो। बट बेसिकली मैं उसके बारे में अभी बात नहीं करूँगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि बेसिकली आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल बना के डिलीवर करना है, ना कि सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना के डिलीवर करना है। इस बात को समझिए। वैसे तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी निश कौन सी है, बट बेसिकली आपको सिंपल रखना है, ऑडियंस को आपकी चीज़ समझ में आनी चाहिए, ठीक है। सिंप्लिसिटी हर चीज़ में अच्छी होती है। सिंप्लिसिटी इज़ द बेसिक की टू सक्सेस। ऐसा ना हो कि भाई ऑडियंस आपको देख रही है, ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है क्योंकि भाई उसको आपकी बात नहीं समझ में आ रही, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं बेसिकली मिल रहा है। क्योंकि आप कुछ भी बोलने चलाएं, आप कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स बनाए चलाएं, सिंपल बना के उसको डिलीवर करो। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद टू द पॉइंट बात करिए। फालतू का टाइम किसी के पास भी नहीं है आपको देने के लिए, एक बात याद रखिएगा। तो इसलिए टू द पॉइंट बात करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करिए। डेफिनेटली वो चीज़ें लाइए जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, और वो चीज़ें दीजिए जिससे ऑडियंस आपको याद रखे। वैल्यू दीजिए और हुक रखिए। वीडियो में दो चीज़ें बेसिकली रखिए, वैल्यू और हुक। ध्यान रखिए, दो चीज़ें आपकी वीडियो में होनी चाहिए। बेसिकली टू द पॉइंट बात है, ज़्यादा फालतू बातें आपको नहीं करनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचुरल डायलॉग एंड टोन। ये क्या है, बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा। नेचुरल डायलॉग एंड टोन, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेचुरल डायलॉग का मतलब क्या हो गया, कई बार हम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि किसी कॉपी करने लगते हैं अपने से रिलेटेड किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को, या जिसको वो पसंद करते हैं, जिससे वो इंस्पायर होते हैं, उसको जस्ट कॉपी करने लगते हैं। देखिए, डेफिनेटली कॉपी करने में कोई बुरी बात नहीं है। कॉपी करने अपने आप में एक स्किल है, बट बेसिकली आप ये देखिए कि आपकी निश क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंट। मैंने शुरू में एक सवाल पूछा, तो व्हाट इज़ डिफरेंट। ध्यान रखिए, किसी की कॉपी ना करिए, किसी से इंस्पायर होकर सीख के। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिसको देखते हैं वो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप भी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। बट उसी के जैसा बॉडी लैंग्वेज करना, उसी के जैसा ट्राई करना, उसी के जैसे कॉपी करना, उसी की तरह बोलना, उसी की टोन में बोलना, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उसी के जैसे कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। डेफिनेटली खुद को डिफरेंट बनाइए ताकि लोग आपको रिप्लेस ना कर सकें बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली किसी को भी कॉपी नहीं करना, किसी से इंस्पायर हो सकते हैं डेफिनेटली, बट कॉपी नहीं करना है। किसी से लर्निंग ले सकते हैं, कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है शुरू में। और बेसिकली अगली चीज़ आती है कि टोन उनके बारे में। देखिए, बेसिकली टोन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई ये जो वीडियो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। अब इसी को मैं इस तरीके से बोलूँ, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, आपको देख के आपका दिमाग खुल जाएगा,
आपने ऐसी वीडियो दोबारा नहीं देखी होगी, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से अब यही मूवी इसको ऐसे बोल देता है कि भाई ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पूरी देखिएगा, तो बेसिकली उसका ना इफेक्ट नहीं पड़ता। बट डेफिनेटली मैं अभी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना भाई। जिसको सीखना होगा डेफिनेटली वो सीखेगा। मेरी जैसी आवाज़ है, मेरी जैसा जो कुछ है, मेरी जैसी टोन है, एकदम नेचुरल वे में, मैं बिल्कुल नेचुरल वे में आपको बताने की सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप टोन वगैरह का डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई टोन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहाँ पर जैसी टोन रखनी है, आप कॉमेडियन है तो उस प्रकार की आपको टोन में बात करनी है, मतलब समझ पा रहे हो इस तरीके से। बॉडी लैंग्वेज भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो बॉडी लैंग्वेज भी उसी प्रकार रखनी है जिस प्रकार का मिस वगैरह है, ये डेफिनेटली आप डिसाइड कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि भाई डायलॉग वगैरह। फॉर एग्जांपल डायलॉग वगैरह है तो डायलॉग वगैरह आपको इस तरीके से नहीं बोलने कि वो मतलब ज़बरदस्ती के डायलॉग लगे, नेचुरल डायलॉग होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेचुरली जो निकल रहे हैं डायलॉग वो होने चाहिए, नेचुरल टोन में डायलॉग होने चाहिए, नेचुरल वर्ड्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करनी, समझ पा रहे हो इस प्रकार से। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टारगेट ऑडियंस मस्ट बी इन योर माइंड। देखिए बेसिकली टारगेट ऑडियंस बहुत ज़्यादा जरूरी। अगर आपकी ऑडियंस एक यूथ है तो आपको क्या करना होगा, फिर आपको अपनी वीडियो में डेफिनेटली वीडियो एडिटिंग जैसी चीज़ें लगानी होंगी। अगर आपका टारगेट ऑडियंस थोड़े से बुजुर्ग लोग टाइप के हैं तो फिर आपको इस तरीके से बोलना होगा जैसे आप कोई पब्लिक स्पीकर है, आप कोई न्यूज़, समझ पा रहे हो, आप कोई न्यूज़ वगैरह दे रहे हो, इस प्रकार से। तो बेसिकली ऑडियंस जब आपके दिमाग में होगी तो उस प्रकार से आप काम कर पाएंगे। अगर आपकी ऑडियंस क्या है, कोई बच्चा है, तो आपको उस प्रकार से बोलना होगा कि बच्चे क्या चीज़ पसंद करते हैं, समझ पा रहे हो। आप कोई टीचर हैं तो आपको इस प्रकार से बोलना होगा या इस प्रकार से दिखना होगा। मतलब बेसिकली माइंड में रखिए अपने ऑडियंस को, आप उसी तरह बिहेव करने लगेंगे कैमरा के सामने, ध्यान रखिए। जब आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट होंगी, सबकॉन्शियस माइंड में सेट होंगी, तो आप ऑटोमेटिक वैसा बिहेव करने लगोगे। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, अपने ऑडियंस के बारे में डिटेल उसका इंटरेस्ट देखिए, उसकी प्रॉब्लम देखिए, वो आपसे क्या चाहता है, ठीक है, वो क्या करता रहता है, उसका बजट क्या है, वो क्या चाहता है, मतलब बेसिकली उसकी प्रॉब्लम क्या, सोल्यूशन क्या, सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसकी एज क्या, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या बुरा लगता है, वो कैसे आपको देखेगा, वो कितनी देर आपको देखेगा, वो आपके जैसे कितने लोगों को देखता है, वो आपको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, आपकी जैसे कंटेंट उसे कंज्यूम करने में कुछ इंटरेस्ट है या नहीं है। बेसिकली सारी चीज़ें इस तरीके बहुत सारे सवाल आपके सारे दिमाग में होने चाहिए, और उन सवालों के हिसाब से, उन मतलब आंसर्स के हिसाब से उन सवालों के आपको काम करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ इन लॉन्ग वीडियोज़ बी विजुअल। देखिए बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि विजुअल बोलिए, मैं बोल रहा हूँ ना, लॉन्ग वीडियोज़ अगर आपकी हैं तो बेसिकली आपको शुरू में तो केवल एक हुक से काम नहीं चलेगा, आपको ऑडियंस को वैल्यू भी देनी है, उनको आखिरी तक रखना भी है, ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा बोलना है जिससे लोग विजुअलाइज करने लगे, समझ पा रहे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्टोरी के फॉर्म में। आपने कंटेंट क्रिएटर्स लोगों को देखा होगा कि भाई वो शुरुआत ही स्टोरी से कर देते हैं किसी, वो कोई बनावटी स्टोरी सकती है, रियल स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट कुछ लोग शुरुआत ही स्टोरी से करते हैं। क्योंकि स्टोरी क्या है, स्टोरी की वजह से आप चीज़ विजुअलाइज करने लगते हो, और जब आप वो चीज़ विजुअलाइज करने लगते हो तो आप डेफिनेटली अपने दिमाग में फिर कुछ देर उस चीज़ को तो रखते हो, जितनी देर रखते हो आपकी वीडियो सामने चल रही होती है, और उसी प्रकार से कंटेंट क्रिएटर आगे आगे आपको लेते चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस तरीके से आपको बोलना है, इस तरीके से कि विजुअल बोलना है, ठीक है। आपको बात करनी है विजुअल तरीके से, बॉडी लैंग्वेज विजुअल होनी चाहिए, आपका आप जो बोल रहे हैं वो भी विजुअल होना चाहिए, इस प्रकार से। तो विजुअल बोलिए, उनकी बेसिकली सामने वाला एंगेज हो, अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाइए वीडियो की, ठीक है, कि ताकि सामने वाला आपकी वीडियो में रुके, आपकी वीडियो में एंगेजमेंट बढ़े, ठीक है। तो बेसिकली लोगों को एंगेज रखना सीखिए आप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इमोशनल अपील। देखिए, और ये होगा कैसे, ये चीज़ सारी डिपेंडेंट है, सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं, ठीक है। तो इमोशनल फील बेसिकली क्या है, जब भी आप ऑडियंस को अपने अच्छे से जानते होगे, ठीक है, तो आप उसको इमोशनल मतलब एक प्रकार से इमोशन में अपने ला सकते हो, और कोई चीज़ आपको इमोशनली जुड़ गया ना, फिर वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से जानते होगे तो आप उनके ह्यूमर को जानते होगे, तो उनके ह्यूमर से अपना ह्यूमर आप अटैच कर सकते हो, इस प्रकार की चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप उनका इंटरेस्ट जानते हो, आप अपने इंटरेस्ट से उनके खिलवाड़ कर सकते हो, समझ पा रहे हो। आप अपने ऑडियंस को जानते हो तो आपकी स्ट्रगल्स, आप अपने स्ट्रगल्स वगैरह, जैसे कुछ लोग नहीं सोशल मीडिया पे अपने स्ट्रगल्स वगैरह बताते हैं, जिससे आप उनसे अटैच हो पाते हो, बहुत ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर पाते हो। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान होती हैं, वो इस बात को जानते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बनोगे। इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन को सपोर्ट करता हूँ कि आप ये डेफिनेटली आज के टाइम पर करिए, ठीक है, करिए, क्योंकि आपका माइंडसेट बदल जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो बेसिकली आप क्या है, तो आपको क्या करना है कि भाई इमोशनल अपील करिए। अगर आप अपने कंटेंट को मतलब आपका अपने ऑडियंस को अपने कंटेंट में एंगेज रखना चाहते हो,
मतलब उसको जकड़ के रखना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो अपने कंटेंट को इस प्रकार से, ठीक है। तो बेसिकली आपको भी इसी तरीके से काम करना है कि आप अपने स्ट्रगल वगैरह बता सकते हो, आप अपना ह्यूमर उस प्रकार से डेवलप कर सकते हो जैसा आपकी ऑडियंस को पसंद है, आपके बीच में एक बॉन्डिंग वगैरह टाइप की बन जाएगी, समझ पा रहे हो। और जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली आप आगे तक आपकी ऑडियंस आपको पसंद करने लगी, आपकी ऑडियंस आपको देखेगी, टाइम देगी, इस प्रकार सारी चीज़ें। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आप अपनी वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहते हो, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप वीडियो बना रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर बताऊँ कि मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो से आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं बेसिकली आपकी स्क्रिप्टिंग जो है वो पहले से बेहतर करना चाहता हूँ। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मेरा एक चीज़ मोटिव दिमाग में है, मैं आपको ये पॉइंट्स बताऊँ, मिस्टेक्स बताऊँ, सारी एक्सप्लेन करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती हैं कि मैं आपको क्या करना चाहता हूँ। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ स्क्रिप्टिंग ताकि आप अपने कल से मतलब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने स्क्रिप्टिंग को बेहतर तरीके से कर पाएँ। मैं आप ये बेसिकली चाहता हूँ और उसी हिसाब से मैं सारी चीज़ें को वीडियो में बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपकी वीडियो में, ये आपको डेफिनेटली दिमाग में रखनी है और उसी के इर्द गिर्द आपको घूमना है, ध्यान रखिएगा। आप बेसिकली डिलीवर क्या करना चाहते हो, क्लैरिटी, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा भाई ये कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट डेफिनेटली मैं जो बोल रहा हूँ बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको डेफिनेटली दिमाग में रखना है। सो आई होप आपको अभी तक जितनी मैंने चीज़ें बताई होंगी समझ में आ गई होंगी। नाउ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएटर्स करते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है भाई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके अपने टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उसको भूल के आलतू फालतू चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लोग देते रहते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस, समझ पा रहे हो, आपकी पूरी ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, आपकी ऑडियंस दूसरे प्रकार की, आप दूसरा कंटेंट देने लगे, सारी चीज़ें लिबड़ गिबड़ हो जाती हैं और इसी प्रकार से, समझ पा रहे हो, इसी प्रकार सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। सो बेसिकली अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, केवल काम की इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है, ताकि ऑडियंस को वैल्यू मिल पाए और आपको वो याद रख पाए। बेसिकली अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, काफ़ी बड़ी गलती होती है। अगली चीज़ होती है कंसिस्टेंट टोन एंड इनकंसिस्टेंट टोन। फॉर एग्जांपल अभी तक आप किस टोन में बात करते होंगे कि जिस टोन में बात कर रहे हैं इसी तरीके से कर ही रहे हैं, ठीक है। बट अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनी भाई टोन को हमें चेंज करना है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको अगर कॉमेडी की बात बोलनी है तो आप एक बनावटी टोन लाएंगे, ही। अब आपको अगर अच्छी चीज़ बोलनी है तो आप एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से बोलोगे। आपको कोई जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रियलिटी गुस्सा वाला करना है तो आप एकदम गुस्से वाला दिखावा करोगे। इस प्रकार से हर एक स्टेज में एक वीडियो में 50 बार टोन को अपने चेंज कर देना, आवाज़ की टोन को, बॉडी लैंग्वेज को, फेस एक्सप्रेशन को, तो ये भी ऑडियंस मतलब इसे जान जाती है आप एक जेन्युइन बंदे नहीं दिखते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आप बिल्कुल ज़्यादा नहीं चेंज करते हो तो आप एक सस्ते कॉन्टेंट क्रिएटर लगते हो। तो बेसिकली आई होप आपको समझ गए होगे, बस इतना काफ़ी है यार, आप लोग समझदार हो मुझे पता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेसिकली देखिए स्टोरी आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ लोग स्टोरी अपने कंटेंट के लोगों को एंगेज रखने के लिए स्टोरी से शुरुआत करना या फिर स्टोरी रास्ते में बताना, बीच में बताना, ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं अपने कंटेंट क्रिएटर में अक्सर स्टोरी बताते रहता हूँ, कौन सी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लर्निंग देनी होती है तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक स्टोरी बनाऊंगा या फिर कोई पुरानी स्टोरी है उसको देखूंगा और उससे लर्निंग निकाल के देन फाइनली लर्निंग आपको दूंगा। तो बेसिकली स्टोरी से लोगों को एंगेजमेंट मिल जाती है, मतलब लोग एंगेज रह पाते हैं, और स्टोरी सुनाने के भी तरीके होते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। बट बेसिकली अगर स्टोरी आप सुनाएंगे तो डेफिनेटली वर्क करेगी और डेफिनेटली कर सकती है। बाकी सारी चीज़ें आपकी निस पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसी वीडियो बना रहे हो। तो बेसिकली स्टोरी से मैं लर्निंग भी देता हूँ, पहले स्टोरी सुनाऊंगा फिर वैल्यू दे दूंगा, तो डेफिनेटली दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो जाता है और ऑडियंस भी खुश हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बेसिकली आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसी प्रकार से वर्क करती हैं, इसी प्रकार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।